Hello, my dear students. Good morning. How are you? All are well and healthy and ensuring your health as well as using mask due to COVID-19. ठीक है, घर में नहीं, पब्लिक प्लेस में जब कभी भी जाए. Okay. So, students, let's start today's class. The exercise number 14 point. You can see exercise 14.2. In this exercise, we have already completed question up to question number 2. As I can see, question number 2. 1 हमने complete किया, then after that question number 2. Now we are going to start from question number 3. What is the question number 3? Just let's talk about question number 2 and recall the previous class. But few seconds. In question number 1 we have completed factorize the following expressions. ये दिए थे, फैक्टराइज करना था. इनमें बहुत इजीली हमने आइडेंटिटी को यूज किया, यूज ऑफ आइडेंटिटीज. ये दो आइडेंटिटीज में यूज हुई. कौन कौन सी वाली आइडेंटिटी को यूज करके किया? पहली a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और दूसरी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर. यू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी. पहले क्वेश्चन में ये दो ही आइडेंटिटी थे, पूरा कंप्लीट हो गया. आफ्टर दिस हमने क्या, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज. फैक्टराइज में तीसरी थर्ड आइडेंटिटी जो क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी. यू नो वेरी वेल कि ये क्या होता है, आपने याद किया होगा, लिखा होगा. आप इसको अक्सर यूज भी करते हैं पहले से ही. तो दूसरी एक्सरसाइज में, दूसरे क्वेश्चन में सॉरी, थर्ड आइडेंटिटी से ही सारे क्वेश्चन सोल्व हुए. कुछ क्वेश्चन में आपको लगा होगा जैसे ये, तो इसको 2 टाइम्स में करना पड़ता है. हमने क्वेश्चन लिख के बताया भी था. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछा भी गया है. अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो यू कैन आस्क मी अगेन. नाउ इट इज टर्न टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, factorize the expression. You can see the similar question is asking again and again in this exercise. Factorize, 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 because the name of the chapter is also factorization. What is the factorize? We have discussed in introduction class. Okay, factorize means the product of numbers. And what are the numbers should be? The number should be, not should be, the numbers must be, numbers of expression must be prime. Prime माने उसके बाद उनको डिवाइड ना किया जा सके, है ना. ये हमने बताया था. जैसे एक एग्जांपल शुरू की क्लास में लिया था, 12 के फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे, ये तो 12 into 1 भी हो सकता है और 12 6 into 2 भी हो सकता है, 4 into equal to 4 into 3 भी हो सकता है. बट these are not the factorization. फैक्टराइजेशन मींस अभी इसमें ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, अभी इसको भी और हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी. इसलिए 2 into 2 into 3, दिस इज द एक्चुअल फैक्टराइजेशन. ठीक है, चलिए ये सब हमने बेसिक क्लास में किया था. आज फिर हमने रिकॉल कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन हियर ax स्क्वायर प्लस bx. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 3 का फर्स्ट पार्ट, bx स्क्वायर प्लस ax. आई थिंक यही था, भूल गए हैं शायद, सॉरी, ax स्क्वायर प्लस bx. थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो इसको ठीक कर लेते हैं फिर से. ओके, ax स्क्वायर प्लस bx. तो सोल्व करने के लिए क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है. बच्चों इसमें कोई आइडेंटिटी यूज हो भी सकती है, नहीं भी. अभी आपको क्या करना है, देख के कोशिश करनी है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में लिखने की. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन में लिखने की. तो इसमें अब आपको क्या दिख रहा है, दो ही टर्म है. आप बताइए इसमें क्या कॉमन आप ले सकते हैं. a तो दोनों में नहीं है, b तो x ही दिख रहा है. इसमें भी x है, इसमें भी x है. इसमें x की पावर 2, you know very well x की पावर 2 means x into x. So we can take x common here. यहां से x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, ax प्लस यहां पर x कॉमन बाहर पहले ले चुके हैं तो ओनली b will remain here. This is your answer. क्या हुआ, इतना इजी लग रहा है ना, एक ही लाइन में आंसर. या बिल्कुल इजी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बहुत इजी, एक ही लाइन में. क्यों, आगे क्या अब और फैक्टराइज कर सकते हैं आप इसके? नॉट पॉसिबल. ना कोई आइडेंटिटी यूज होगी, ना हम इसको कॉमन और ले सकते हैं. तो बहुत इजी आंसर हो गया. मजा आया. अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए सेकंड ही देख लेते हैं. यहां हमें दिया गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर. चलिए राइट द क्वेश्चन. 7p स्क्वायर, सेकंड है
7p² प्लस 21q²। अब इसको सोल्व करना है, तो क्या डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है? आपको दिख रहा होगा कि हाँ शायद आइडेंटिटी लग सकते हैं। सॉरी, प्लस था कि माइनस? ओके, प्लस ही था, गुड। तो अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 7 7। चलो इसको एक बार ऐसे लिख लेना, 7p इंटू p, प्रोडक्ट कर लेते हैं इनको फैक्टराइज, और इसको भी क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7, 21 को 3 इंटू 7 लिखा, इंटू q² को q इंटू q। अब आप दोनों में कॉमन लीजिए, क्या हो सकता है? 7 7, चलिए 7 कॉमन आया। इसके बाद यहाँ p, उसमें p नहीं है, q है, और उसमें q है, इसमें p नहीं है, सिर्फ 7 ही कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो p इंटू p यही रह गया, यानी p² ही बचा, प्लस 7 ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा? 3, और q इंटू q यानी q² वापस लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। है ना मजेदार क्वेश्चन? कितने इजीली आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतना इजी कर सकते हैं तो आपको ये करने चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा बड़ा लग रहा हो, अजीब लग रहा हो। ठीक है, जैसे हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार लुक डालिए कि क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an², ये क्वेश्चन है। और अब इसको सोल्व करना है कैसे? तो हमने बताया था कि जब जो टर्म्स जब ज्यादा हो तो आपको क्या करना चाहिए? रीग्रुपिंग करना चाहिए। रीग्रुपिंग, चलिए हमने इन दो को रीग्रुप कर लिया और इन दो को रीग्रुप लिखना कुछ नहीं है, बस इन दो को ही आप देखिए अभी, और इन दोनों को देखिए, दो टर्म्स को। So as we can see from these two terms we can take m² as a common, m², देख सकते हैं m²। So m² is a common, then the remaining terms are a plus b, and in similar way in the second group we can see n² is common in both, and n², then again b plus a, then b plus a. We can write is m² a plus b plus n², b plus a can be written a plus b, you know very well, b plus b can be, ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टीज दिखाई होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी पीछे आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि a plus b can be written b plus a, प्लस के लिए लिखा जा सकता है। नाउ ऐसा क्यों लिखा? अब आप देखेंगे ऐसा लिखने की वजह है कि यहाँ a plus b, यहाँ भी a plus b, दोनों में कॉमन आ गया। रीग्रुपिंग करने में यही होता है, दो बार कॉमन लेना होता है, पहले दो टर्म को, फिर उसके बाद उन दो में भी जो कॉमन आएगा। तो a plus b is common again, so what is the remaining here? m² remains plus and n² remains. This is your factorization. Interesting, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं, आप बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। So start students, next question. What is the next question is here? Next question, question number 4 हम कर चुके हैं। Now look at the question number 7. This question is little bit interesting. Why? You will see. What is the question? Question is 5y² plus 20y, sorry, minus 5y² minus 20y minus 8z plus 2yz. ठीक है, 5y² minus, this is question number 7. Question number 7 of 3. 5y² minus 20y and minus, what is this? Minus 8z plus 2yz, minus 8z plus 2yz. You can see here. सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो अब आप इसको फिर से क्या करेंगे? रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग में वही पहली दो टर्म ले लो, फिर ये दो टर्म ले लो। हमने आपको पहली क्लास में बताया था जरूरी नहीं था रीग्रुपिंग में फर्स्ट टू टर्म से ले, आप फर्स्ट और थर्ड को भी रीग्रुप कर सकते हैं, और सेकंड और फोर्थ को भी, या फिर फर्स्ट और लास्ट को और इसको आप किसी भी तरह से रीग्रुपिंग करेंगे, आंसर यानी फैक्टर सेम आएंगे। ओके, तो ठीक है, हमने इसमें पहली दो को रीग्रुप किया है। अब इन रीग्रुप का मतलब है, चलो अब एक बार इसको फैक्टर्स में आप लिख सकते हैं। 5 इंटू y² को y इंटू वाई माइनस 20 के फैक्टर्स आप लिखेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू वाई, ये हो गए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ और z भी तो है, z
नेक्स्ट प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, ये तो सेम आएगा। अब आप इसमें कॉमन ढूंढे फर्स्ट टू टर्म्स में, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 तो नहीं है, 5 है यहाँ पर और यहाँ भी 5 है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं इसमें, ठीक है, 5 कॉमन ले सकते हैं ना? क्यों भाई बोलो? 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे, इसमें सिर्फ 5 है कि y भी है? एक y भी कॉमन है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, then 5y we can take common as a common expression, then what remains here? y minus यहाँ से 2 into 2, आप इसको 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ताकि एक लाइन लिखने से हम बचे, y और 5 दोनों कॉमन आ गए, तो यही बचा, ठीक है। अब इस दूसरे वाले ग्रुप को देखेंगे, तो आप पहले इसमें क्या देख रहे हैं? यहाँ से हम देख रहे हैं 2 कॉमन, चलिए हमने प्लस का ही ले लिया, 2 माइनस का साइन हम अंदर ही छोड़ेंगे, 2 कॉमन आया। इसके बाद z एंड z दोनों का z कॉमन आया, और तो कुछ नहीं मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? 2 एंड z, और तो कुछ कॉमन नहीं बचा, गुड। तो यहाँ से माइनस भी हमने कॉमन नहीं लिया, तो माइनस भी अंदर रहा, 2 इंटू 2 4 बचा, एंड यहाँ पर y ओनली, y, ठीक है। वी कैन राइट इट नाउ, वी कैन राइट इट y 5y माइनस 4y प्लस 2z, z को थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि इनमें डिफरेंस रहे 2 और z में, y माइनस वाला प्लस वाला पहले लिख दो, इसको बाद में ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ताकि वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। अब आप देखिए ये और ये कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में एक जैसा कॉमन आ गया, वो भी y माइनस 4, तो टेक कॉमन y माइनस 4, यहां से y माइनस 4 कॉमन आया तो क्या बचेगा? सोचो 5y प्लस, और इसमें बचेगा 2z ओनली, क्योंकि वो तो कॉमन आ गया। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। समझ में आया बच्चों? है ना मजेदार क्वेश्चन? बिल्कुल इंटरेस्टिंग ही क्वेश्चन रहेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, आप एक बार शुरू करेंगे तो आपको मन करेगा सारे क्वेश्चन करने का। Now next question, question number 4. Again the 4, the same term we can see here factorize only. तो ये हमें जरूरत होता है कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो फैक्टराइज करना है। तो व्हाट आर द क्वेश्चन है? a स्क्वायर माइनस a4 माइनस b4, a रेज पावर 4 एंड माइनस b रेज पावर 4। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने तो जो आइडेंटिटी अभी लर्न की थी वो तो जस्ट स्क्वायर वाली थी, यहाँ पर पावर 4 आ गया, इसीलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। तो इस क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, तो मैं यहां लेना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। 1 और 2 और लगभग सारे क्वेश्चन इसके 4 के सिमिलर ही हैं। सेकंड क्वेश्चन p रेज पावर 4 माइनस 81, ये क्यों लिया है अभी आपको समझ में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ 4, तो 4 का सेकंड हम कर रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? p लिखा था, नॉट a, p रेज पावर 4, ठीक है, p रेज पावर 4, p रेज पावर 4 माइनस 81। बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं, बहुत इजी। एग्जाम में अक्सर इस तरह क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं कि क्वेश्चन लिखने में बहुत छोटा होता है, कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छा होता है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेम एज क्वेश्चन। नाउ p रेज पावर 4, ठीक है, 81 जो लिखा है इसको फैक्टराइज करो। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, व्हाट इज 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 27, फिर 3 से होगा, सॉरी 9, अगेन 3 अगेन 3। तो यू कैन सी 81 कैन बी रिटेन 3 into 3 into 3 into 3, means we can say 3 into how many times? 4 times, it means 3 रेज पावर 4। समझ में आया? ये आपका रफ वर्क है जो आप करके इसको लिखेंगे डायरेक्टली, क्या लिखेंगे? 81 को 3 रेज पावर 4। अब आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट और सेकंड में क्या था, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें एक स्टेप और बढ़ा हुआ था। ओके, अब फिर से इसको क्या लिखेंगे? रेज पावर 4 है तो आपको एक्सपोनेंट एंड पावर में याद होगा कि पावर टू द पावर, इसको हम लिखेंगे रेज पावर 2 होल पावर 2 माइनस, इसी तरह इसको 2 और उसके भी पावर 2। आपको याद होगा ना कि अगर कोई नंबर किसमें, सॉरी एक्सपोनेंट्स ऑन पावर्स में आपने सीखा था कि a रेज पावर m इंटू n, इट कैन बी रिटेन m इंटू n, तो वही हुआ ना। तो m इंटू n को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। नाउ यू कैन सी हेयर इट इज आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे अब आप यहां से? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं?
देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर, बस ध्यान रहे ए स्क्वायर के प्लेस पर क्या है आपका पी स्क्वायर, सॉरी ए के प्लेस पर ओनली, ये स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर, और जहां ए है वहां पर क्या है पी स्क्वायर, इसी तरह बी जहां पर है वहां पर है बी का 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेट्स स्टार्ट, आगे अब इसको लिखते हैं हम कैसे। दिस इंप्लाइज इट कैन बी रिटेन, कैसे लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी जब आप लगाएंगे तो a माइनस बी मीन्स पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी मीन्स पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करना, थोड़ी देर देखना क्या बोला गया है और क्यों लिखा गया है। ओके, अगेन नाउ वी कैन सी, अगेन वी कैन यूज द आइडेंटिटी, फिर से हम वही आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। चलो ये रफ वर्क हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो अगेन यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो सकती है क्योंकि इस बार फिर से हमें वो फॉर्म दिखाई दे रही है, ये वाली, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, p माइनस 3 एंड p प्लस 3, जो अभी आइडेंटिटी यूज की थी। यहां कोई आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने या आइडेंटिटी आपने लर्न नहीं किया, ना दी गई है, तो डायरेक्टली जैसा है वैसा ही लिखेंगे। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। क्या हुआ, 2 बार एंट्री यूज हो गई, क्योंकि पावर 4 है तो 2 2 करके हम लगाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह से ही सोल्व होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, and there are only 3 question in this exercise, in this section, 3 question, first, second and third। तो मैं आपको क्या करा देता हूँ, सेकंड वाला, क्योंकि इसमें माइनस का भी साइन है तो थोड़ा यहाँ हमें सोच के लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट और सेकंड आप फर्स्ट थर्ड खुद से करेंगे, सेकंड को भी रिट्राई करेंगे अपने आप से। लेट्स स्टार्ट, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, याद रखेंगे क्वेश्चन को, यही लिख देते हैं, नहीं न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। So what is the question is here, fifth, और इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन इज क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, वी कैन क्रॉस चेक इट, या एग्जैक्टली द राइट क्वेश्चन। इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसमें बच्चों कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, आपको लग रहा होगा कि a माइनस बी टू द होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगी, चलो a स्क्वायर हो जाएगा, पर b स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि 21 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या किसी नंबर का स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ एक नया मेथड, हमने बताया था ना आपको कि जो एक टर्म वहाँ आइडेंटिटी दी है आपको x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली, हम उसको ना यूज करके एक अल्टरनेट मेथड बताएंगे जो सभी क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और याद रखें बच्चों, अभी जो मेथड बता रहे हैं यही मेथड आपको हमेशा ऑल इन वन, चाहे आइडेंटिटी आपको याद है या नहीं है, ये मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे और ये आपको 9 10 तक आता रहेगा, इसलिए अब आप इस मेथड को ध्यान से समझेंगे। मैं इसको रिपीट भी करूंगा। तो कैसे करना है, क्यू स्क्वायर को ऐसे ही छोड़िए, इसके बाद माइनस, और अब आप देखिए यहां पर 2 नंबर हैं, एक 10 है और यहां पर 21 है, इन दोनों का ही खेल है। आपको क्या करना है कि 10 को कैसे लिखना है, अच्छा पहले इस आइडेंटिटी को देखिए, ये आइडेंटिटी क्या है, उसी से मेथड भी है, ये आइडेंटिटी ऐसे है, आप बुक में भी देखेंगे और हमने इसको लिखवाया भी है, ठीक है। यानी यहाँ वाला जो नंबर लिखा है वो किन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए, और जो मिडिल में लिखा है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं, इसीलिए जो मिडिल में लिखा है वो उन्हीं 2 नंबर का प्लस होना चाहिए इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, अब आपको 10 को ऐसे 2 नंबर्स में, जैसे कि ए और बी में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में लिखना है, जिनको प्लस करने पर 10 ही रहे, बट मल्टीप्लाई करने पर, इधर आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए। अब आप इसको आप समझिए कैसे वो पार्ट हो सकते हैं, जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2, ठीक है, प्लस करने पर 10 ही आएगा, बट आप अगर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 21 आएगा, नहीं, ये तो 16 आ गया। तो ये वो पार्ट 2 नंबर्स नहीं है। फिर से ट्राई करते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 7 प्लस 3,
तो 10 हो गया, बिल्कुल सही है। तो क्या मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा? एग्जैक्टली ये सही है। तो वो दो नंबर कौन कौन से हो गए? 7 एंड 3। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, या 10 को मिडिल स्प्लिट करके क्या लिखेंगे? 7 + 3। बस यही पूरे क्वेश्चन में दिमाग लगाना था। यहाँ पर 21 एज इट इज जैसे लिखा हुआ था, या आप इसको भी 21 को भी जैसे प्लानिंग किया है उसी तरह लिख दीजिए तो अच्छा होगा। यानी क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 7 या 7 × 3 फैक्टर करके। समझ में आया? अब आप इसको इस आइडेंटिटी से मैच करा सकते हैं। आपको राइट वाला दिया है, हम राइट से लेफ्ट आएंगे, यानी इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। नाउ q² माइनस, इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये -7 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। फिर से माइनस ये हुआ, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना? तो -7 क्यों प्लस 3 × 7। अब इसमें रीग्रुपिंग मेथड, दो दो नंबर का ग्रुप बनाइए और इसमें से कॉमन लेना शुरू कर दीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है ओनली, यहाँ से बचेगा q - 7। इन दोनों में क्या कॉमन है? -3, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, तो q माइनस कॉमन लिया तो प्लस भी अंदर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा q - 7। नाउ रीग्रुपिंग मेथड शुरू हो गया ना, यहाँ से आप देख रहे हैं इन दोनों में फिर से q - 7 कॉमन है, q - 7, और यहाँ पर क्या बचेगा? q - 3 रह जाएगा। पहले टर्म में q बचेगा, दूसरे में 3। हो गए इसके फैक्टराइजेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करेंगे और फिर से आप इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों? तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, और बाकी क्वेश्चन जो इस पूरी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करके होमवर्क को सेंड करेंगे। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।